नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी और अहम खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका की उस खबर को लेकर अपडेट आपको बताएंगे जो कि लगातार पिछले 1.5 महीने से जो युद्ध चल रहा था उसमें हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। अब क्या हुआ है ये बताएंगे। अब फिर से एक बार ईरान ये कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तें तो वही पुरानी हैं। शर्तें क्या थी? शर्तें वही थी कि पहले अमेरिका नाकेबंदी हटाए, युद्ध रोके और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। तो 2 कदम आगे बढ़कर ईरान कहां पहुंच चुका है, अब ईरान के विदेश मंत्री कहां पहुंचे ये भी दिखाएंगे आपको। और दूसरी खबर बताने और दिखाने वाली है जो कि ओडिशा से है, जहां पर कैसे संवेदनाओं और सिस्टम के बीच एक जो जंग चलती आ रही है उससे एक भाई हार जाता है और कब्र से अपनी बहन को, उसकी लाश को खोद कर लेकर जाता है। क्या ये पूरा मामला है? संवेदनाओं को क्यों ये झंझोड़ कर रख देता है, ये भी आपको बताएंगे। बताने वाली खबर तीसरी खबर है जो कि भोपाल से है, जहां पर मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें सिंचाई योजनाओं को लेकर, निर्माण कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए की जो राशि है उसकी स्वीकृति हुई है, मंजूरी हुई है। इससे कितना फायदा किसको मिल रहा है ये भी दिखाएंगे। चौथी खबर हरदा से है, जहां पर तंबू गाड़ दिए हैं किसानों ने। जी हां, गेहूं और मूंग की खरीदी को लेकर लगभग 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर किसान पहुंच चुके हैं हरदा और कह रहे हैं कि 1 महीने तक हटेंगे नहीं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या ये पूरा माजरा है? पेच कहां पर फंसा हुआ है? आखिर क्यों किसान इतने ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, ये भी विस्तार से दिखाएंगे आपको। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर होगी राजधानी रायपुर और भिलाई से, जहां पर चाकूबाजी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बारंबार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कानून है कहां, आखिर अपराध रुकते क्यों नहीं? ये चाकूबाजी जो है, इसकी जो दहशत है, ये कब खत्म होगी? तो इन 5 खबरों पर बारी बारी से हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। बता दें आपको, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को एक राहत मिली है 29 जुलाई तक के लिए। राजेंद्र भारती कौन है? दतिया के विधायक हैं और दरअसल पूर्व विधायक इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपको याद होगा हाल ही में भूमि विकास बैंक धोखाधड़ी के मामले में उनकी विधायकी को लेकर यह कहा गया था कि अब वो विधायक नहीं रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इसकी सुनवाई की है। अगली सुनवाई 29 जुलाई तक होनी है। दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने भारती को 3 साल की सुनाई थी सजा, और सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसे में अब इस मामले को लेकर जो कोर्ट ने कहा है उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। उनसे डिटेल में समझते हैं। अनुराग जी, क्या कहा है कोर्ट ने और 29 तारीख तक का वक्त दिया है, कितनी राहत है और आगे के लिए क्या उनकी तरफ से कोशिशें, कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी राहत के रूप में देखना होगा कि जिस तरह से सीधे सीधे फैसला आया था एमएलए एमपी कोर्ट का और सीधे सीधे सदस्यता निरस्त की गई थी, उसके बाद में हर दिन राजेंद्र भारती के लिए इसलिए कठिन था क्योंकि आप बतौर विधायक आपको कोई भी अधिकार बचे नहीं थे। लेकिन अब उनके पास में ये स्थिति तो है ही कि जो विधायकी जाने की बात सीधे तौर पे कही थी उसको रोक दिया गया। और आज भी अगर हम देखें तो बड़ी बात ये रही कि जो शिकायतकर्ता पक्ष था वो इस संदर्भ में कोई भी वो नहीं दे पाया था, मतलब जो शिकायत के संदर्भ में जो सबूत मांगे गए थे वो नहीं दे पाया था। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताता है कि इससे राजेंद्र भारती को फिलहाल राहत दिखती है, क्योंकि कोर्ट ऐसे में राजेंद्र भारती के पक्ष में जाने की संभावना पूरी बन जाती है। 29 जुलाई तक के आखिरी समय दिया गया शिकायतकर्ता पक्ष को कि इस संदर्भ में वो सबूत पेश करे। तो निश्चित रूप से फिलहाल एक राहत सी नजर आती है, लेकिन इंतजार होगा आगे किस तरह का घटनाक्रम रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी विधायकी तय होनी है, आगे की रहेगी कि चली जाएगी। लेकिन इसको लेकर अब अटकलें आगे और भी जाहिर सी बात है आगे भी हमको देखने को मिलेगी। आगे इस पर क्या होता है आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए अब रुक करते हैं 5 का पंच की खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, जो लगातार पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और अब एक नया अपडेट फिर से आ गया। अपडेट क्या आया है? दरअसल इसको अपडेट कहना गलत होगा, क्योंकि इसके पहले भी ईरान यही शर्तें रख चुका था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अपनी शर्त है। हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त यह है कि पहले अमेरिका युद्ध रोके, युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। उसके अलावा अमेरिका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उसकी खुद की नाकेबंदी है उसको हटा ले, तब जाकर हम इसके बारे में आगे बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। परमाणु हथियार या परमाणु का बनाने का जो एक प्रोसेस है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी आगे के लिए। लेकिन इन सब के बीच में विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री है, वो तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके पहले ओमान भी वो गए। रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनसे मुलाकात की। 90 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है और इस पर समर्थन दिया है रूस ने ईरान को। तो इस पूरी खबर को लेकर ज्यादा डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अलूनी जी, एक तरफ तो ईरान जो बातें कह रहा है वो पहले ही कहता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नया अपडेट जो कल से आज हम देख पा रहे हैं कि तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं अब्बास अरागची, विदेश मंत्री ईरान, और इस बीच वो ओमान में भी जाकर मिलते हैं, रूस में भी जाकर मिलते हैं। तो क्या वो अब एक पिछले साइड से या एक अपना सराउंडिंग जो है, एक बैकग्राउंडिंग जो है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए इन देशों की मदद ले रहे हैं, अपनी जो ताकत है उसको बढ़ा रहे हैं? कैसे इस कूटनीति को समझा जाए? आगे का रास्ता कैसे दिखाई देता है? देखिए सनी जी, ईरान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसकी कूटनीति जो है वो इस्लामिक क्रांति के बाद कभी ठीक से काम कर ही नहीं पाई। कूटनीतिक तौर पर कभी भी ईरान ने यह कोशिशें नहीं की कि वो विश्व से मिलजुल कर आगे बढ़ सके। दरअसल ये जो नया प्रस्ताव आया है, इसमें ईरान का कहना है कि वो हार्मुज से सारे जो अपने नाके हैं उसको हटा लेगा। हार्मुज से सबके जो जहाज है वो वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चलते थे, लेकिन उसके बदले जो है अमेरिका और दुनिया को उस पर से प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। अब आप सोचिए सनी जी, यदि ईरान पर से प्रतिबंध हटाए जाते, इसका मतलब यह है कि यूरेनियम संवर्धन पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें हटा दे, मानव अधिकारों को लेकर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटा दे, साथ ही साथ जो ईरान की बहुत सारी संपत्ति, अरबों डॉलर की संपत्ति जो प्रतिबंधों के कारण बाधित हो रही है, ईरान को मिल नहीं रही है, वहां से भी प्रतिबंध हट जाए। तो यदि ऐसा होता है तो फिर इस युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है वहां पर बहुत गंभीरता की कमी है, वो एक जिम्मेदार देश नहीं है, और यही कारण है कि जो आसिम मुनीर है वो फुटबॉल की तरह ईरान और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे हैं। और यदि ऐसी मध्यस्थता चलती रही तो यह युद्ध जो है वो बहुत भीषणतम रूप ले लेगा, और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ईरान के इस नए प्रस्ताव को ट्रंप स्वीकार कर ले या ट्रंप इस पर सहमति व्यक्त कर दे। चलिए जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो तीसरी बार पाकिस्तान में वो जा रहे हैं, एक तरफ तो ईरान ये भी कहता है कि अमेरिका की जो भाषा है वो पाकिस्तान बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ तीसरी बार जाकर 24 घंटे में दूसरी मुलाकात अरागची कर लेते हैं। इसका अपना क्या मतलब निकाला जाए? चलिए देखिए, अभी ईरान और जो अमेरिका के बीच ऐसे हालात हैं कि न तो ईरान नियंत्रित है और न ही ट्रंप नियंत्रित है, तो कोई दूसरा देश इन दोनों के विवादों के बीच पड़ना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि जब अब्बास अरागची अभी रूस गए थे और रूस में जो भी उनकी पुतिन से बातें हुई होगी, तो पुतिन तो अपने देश में युद्ध में उलझे हुए हैं, तो पुतिन का जो संदेश होगा, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार से बात की थी, इसाक डार से बात की थी, तो निश्चित तौर पर रूस और कतर की यात्रा, टर्की की यात्रा, यहाँ से जो कुछ हासिल हुआ है, इन सब को लेकर अरागची एक बार फिर पाकिस्तान में है। लेकिन उनका जो नया प्रस्ताव है उससे बहुत स्पष्ट होता है कि विदेश मंत्री की यात्राओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं है जब तक गंभीरता से बिल्कुल हासिल होता कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अपने अलग अलग मायने पूरी दुनिया निकाल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी। आगे रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबर का। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें खासतौर पर सिंचाई और निर्माण परियोजनाओं को लेकर करोड़ों की मंजूरी दे दी गई है। और
जिस तरह से ये बैठक हुई है प्रस्तावों को लेकर, किसानों को सिंचाई सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे बताया जा रहा है। विकास कार्यों को नई गति भी मिलेगी क्योंकि करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की गई है। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर फैसले लिए गए हैं। राज्य के विकास को बढ़ावा कैसे मिले, इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। ग्रामों में सब मिलाकर के 9,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की नई योजना 155 करोड़ रुपए की इसमें स्वीकृत की गई है और यह योजना ऑलरेडी वहां का बांध बना हुआ है। उस पानी का उपयोग करके और शाजापुर जिले में करीब 30% के करीब सिंचाई की उपलब्धता इससे प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के 5 कार्यों की निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिनका अगले 5 सालों में आर्थिक जो वजन रहेगा वह 26,311 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल मिलाकर के 53,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की नई योजनाओं निरंतरता की आज स्वीकृति दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, क्या क्या और फैसले लिए गए हैं और साथ ही साथ जो हरदा में हम देख रहे हैं कि किसान जमा हो चुके हैं, उसको लेकर भी कोई बात इसमें कही गई है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें कि ये हालांकि हरदा के किसानों को लेकर तो कोई बात नहीं की गई है, लेकिन गेहूं उपार्जन को लेकर जो फैसला किया गया है उसमें अब जो है एक दिन बढ़ा दिया गया है। जो पूरा हंगामा हरदा में है वो इसी चीज को लेकर है। अब शनिवार को भी गेहूं खरीदी होगी, ये राज्य सरकार ने आज फैसला लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंचाई योजनाओं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए। 26,800 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाएं स्वीकार की गई हैं। शाजापुर का जो लखनदार बांध है उसको हाइड्रो योजना के अंतर्गत 150-55 करोड़ रुपए दिया जाएगा और इससे शाजापुर और उज्जैन के कई सारे गांव जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे या फायदा इनको होगा सिंचाई एरिया में। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक बड़ी योजना आई है जिसमें सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 100% विद्युतीकृत करने के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए। भोपाल को भी सौगात मिली है और जीएमसी जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि आज कैबिनेट ने मंजूर की है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये जो किसानों की लामबद्धता हुई है उसको लेकर किस तरह की कोई चिंता व्यक्त की गई है या इस दिशा में कोई बात या आश्वासन इस तरह का दिया गया हो कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर वहां पर किसान पहुंच गए? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं जैसे प्रदर्शन है, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ हो रहा है, लेकिन उसके इतर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश में या खासतौर पर हरदा के भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन ने शायद सरकार तक के भी पूरा फीडबैक नहीं दिया है और यही कारण है कि अभी कैबिनेट बैठक के बाद की ब्रीफिंग में या कृषि मंत्री की तरफ से कुछ भी इस संदर्भ में ना तो रिस्पॉन्ड किया गया है और ना ही कोई आश्वासन अभी तक आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी बड़ा अजीब है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होते हैं और सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। तो बहरहाल इस पर आगे अपडेट आपसे हम लेंगे, समझेंगे आगे की किस तरह की ये राजनीति है, किस तरह से सरकार की रणनीति है। लेकिन जिस तरह से हम जिस खबर को ज्यादा जोर देकर पूछ रहे थे आपसे, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 का पंच में जिस अगली खबर की हम बात कर रहे हैं वो यही खबर है। तो 5 का पंच की अगली खबर हरदा से ही है, जहां पर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है और सीधे सीधे 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। गेहूं और मूंग की खरीदी को लेकर किसान एकत्रित हुए हैं। 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां पर लेकर ये किसान पहुंचे हुए हैं। दाल बाटी बनाई जा रही है और साफ तौर पर संदेश दिया गया कि मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। गेहूं मूंग की खरीदी की समस्या को लेकर हरदा, देवास, नर्मदापुरम, खंडवा समेत कई जिलों के किसान यहां पर एकत्रित हुए हैं। हालात ऐसे कि कृषि मंडी और कलेक्ट्रेट का जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। 5 बटालियन के 1100 से ज्यादा जवान, प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। भारी भीड़ यहां पर शहर में देखने को मिल रही है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है।
तो ये तस्वीरें किसानों की शक्ति, किसानों की ताकत दिखाने के लिए काफी है। बोनी से लेके अपनी फसल को बेचने तक परेशान रहता है। बोनी के समय उसको खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है। और अभी आप गेहूं बेचने में, अभी फसल बेचने में आप देखो कि गेहूं का अभी तक स्लॉट बुक नहीं हुआ। किसान परेशान है। अभी तक तो आधा गेहूं बिक जाता है, लेकिन आज किसान अपना गेहूं घर में लेके बैठा है। और जो मुख्य फसल है हमारे हरदा जिले की, आज मक्का प्रमुख फसल है। सरकार के कहने से मोटा अनाज को प्रोत्साहन दिया सरकार ने कि आप मोटा अनाज लगाइए। हमने मोटा अनाज किसानों ने उगाया, लेकिन आज वो 1000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से कम मक्का हमारी 8 महीने से बिक रही है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से किसान 22 सूत्रीय मांग रख रहे हैं, क्या उनसे मिलने कोई पहुंचा है? क्या वहां पर हलचल चल रही है? कौन कौन से बड़े किसान नेता इस पूरे आंदोलन में, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? तो ये 22 सूत्री मांगों को लेकर किसानों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया है, जिसमें अलग अलग जगह से किसान सम्मिलित हुए हैं। और इन 22 सूत्री मांगों को लेकर जिसमें कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। और किसानों की मांग है कि एमएसपी में जो किसान है उन्हें कर्ज मुक्त किया जाए, कृषि उपकरणों को जीएसटी से अलग किया जाए, और खाद बीज को लेकर और अन्य जो मांगे हैं, जो 22 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर किसानों के द्वारा किया गया है, जिसमें भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है जिले में, और सीआरपीएफ के जवानों की भी सुरक्षा को लेकर तैनाती की गई है इस पूरे मामले में। वहीं जो आला अधिकारी है सरकार के तरफ से कुछ नेतागण है, वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से किसानों की तैयारी है, जाहिर सी बात है किसान इतनी जल्दी तो हटने वाले नहीं है। और अरुण, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार पहले ही कह चुकी कि हम एमएसपी पर मक्का और गेहूं को लेंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। अब जो टाइमलाइन था वेबसाइट पर या ऐप पर, उसको भी बढ़ा दिया गया है। फिर किसान क्यों नाराज है? बिल्कुल, किसानों की नाराजगी इस बात को लेके है कि उन्हें जब समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा है, और जो मेन बात है, इतने समय तक जो फसलों के रेट नहीं मिले, इस बार मक्का के रेट नहीं मिल पाए, और जो लगातार फसलों को लेकर नुकसान हो रहा था, और जब फसल अच्छी हुई उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसको लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखी गई है, जिसको लेकर ये आंदोलन बड़ा उग्र होते गया, और कई जिलों के यहाँ किसान भी जमा हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आज का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।